हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप 10th स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जैसे आपने 12th के लिए पेपर बनाया था गैस पेपर, जैसे उनका 100% आया था उसी पेपर में से जो मैंने उनको गैस पेपर दिया था और उनके फाइनल एग्ज़ाम में वही पेपर आया हुआ था। फिर तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये 10th के लिए भी वीडियो बनाया। अनफॉर्चुनेटली मैं सारे पेपर्स नहीं बनाए, लेकिन अब आपका एक पेपर बचा हुआ है, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपका साइंस पेपर बचा हुआ है, इसके लिए मैंने अलग अलग से पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की है। फिजिक्स अलग लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर केमिस्ट्री के अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं और फिर बायो के अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पे आप इतना ही प्रिपेयर करना, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप भी 100% पेपर कर सकते हैं खाली इसी वीडियो को देखकर। तो बस आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से देखना है, पूरा ध्यान से देखना है इस वीडियो को। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस वीडियो पे जो भी मैंने टॉपिक्स बताए उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है अपने एग्ज़ाम को कवर करने का? अभी आपके एग्ज़ाम के 3 दिन बचे हुए हैं। एक दिन फिजिक्स ले लो, एक दिन केमिस्ट्री ले लो, एक दिन बायोलॉजी ले लो। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप एक साथ 1-2 घंटे के लिए सारी बुक्स का रिवाइज कर दो, और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन थोड़ा सा सवेरे उठ के इस पेपर को आप फिर से देख लीजिएगा और आप ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको ये सारा पेपर आता है या नहीं। अगर आपको ये पेपर सारा आता है तो यकीनन आप मान लीजिए कि यू कैन कवर फुल पेपर। तो यहाँ पे मैं आपको इतना बता दूं कि 12th का मैंने जो भी पेपर बनाया था, जो भी गेस्ट पेपर बनाया हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, सब का जो भी मैंने पेपर बनाया हुआ था, जो उनका फाइनल पेपर में पेपर आया था वो सेम टू सेम उसी में आया होता। यानी 100% आप अभी भी वीडियो यूट्यूब पे जाके प्रूफ देख सकते हो कि वही पेपर आया था कि नहीं। तो पहले अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, आपको जस्ट इस वीडियो को देखना है, अच्छे से ध्यान से देखना है, फिर इन टॉपिक्स को अपने रफ पे लिखना है, फिर देखना है कि आपको ये सारे टॉपिक्स आते हैं या नहीं। साथ ही साथ मैं आपको इतना बता देता हूँ, मेरा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप चल रहा है जिससे आप मेरे साथ कांटेक्ट में रह सकते हो। और अगर आपको जो भी मैं यहाँ पे नोट्स बनाता हूँ, अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में भी चाहिए, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। साथ साथ अगर आप चाहते हो कि मैं इन सभी टॉपिक्स का एक वन शॉट वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना, तो मैं आपके लिए एक वन शॉट वीडियो बना देता हूँ जिसमें मैं सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूँगा जो भी मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है। तो पहले अगर हम अपने फिजिक्स की तरफ चलते हैं, फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो आपका क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है दैट इज आप यहाँ पे करेंगे जो कि लाइट से क्वेश्चन है। मैंने चैप्टर वाइज लिया हुआ है। पहला मैंने चैप्टर लिया हुआ जो लाइट है, लाइट से मैंने लिया हुआ है कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये भी आप डिफाइन, इसकी आप डेफिनेशन याद कर लीजिए। एपर्चर, प्रिंसिपल, एक्सिस एंड व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स, इनकी आप 2-3 लाइन डेफिनेशन याद करके जाइए। इनमें से शॉर्ट या वेरी शॉर्ट टाइप आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एंड बाय कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी इमेज फॉर्मेशन आपने पढ़ी हुई होती है, यानी अगर हम बियॉन्ड सी अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसकी इमेज कहाँ पे बनती है, अगर सी पे रखेंगे इसकी इमेज कहाँ पे बनती है, अगर बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो इसकी इमेज कहाँ पे बनती है, अगर एफ पे रखेंगे कहाँ पे इमेज बनती है, कैसी इमेज बनती है, नेचर ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज क्या है। तो वहाँ पर आपको देखना है कि वो इमेज फॉर्मेशन आपको करनी है जहाँ पर टोटल आपके 6 केसेज आते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, साइन कन्वेंशन ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। और आपको साथ ही साथ ये पॉइंट्स भी याद करने हैं कि यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, यानी कनकेव मिरर कहाँ पे यूज़ होता है, कन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज़ होता है। जहाँ पे हम गाड़ियों में देखते हैं उस रियर व्यू के लिए वहाँ पे कौन सा मिरर यूज़ होता है वो भी आपको देख के जाना है। इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इसमें आप डायग्राम शो करेंगे। साथ ही साथ इसके लॉज जो भी है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो आप करेंगे, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और जो नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन वो आप कर सकते हैं। उसके बाद रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट वो आप 2 मीडियम में दिखा सकते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो कि आप करते हो, एक लाइन लेते हो, फिर एक रे डालते हो, फिर वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। मीडियम में जाने के जब वो मीडियम में जाती है वहाँ पे आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूव करते हैं, जिसको हम साइन है इज इक्वल टू साइन आर, उसी को हम स्नेल्स लॉ भी कह सकते हैं।
उसी को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक और शॉर्ट मार्क्स वाला क्वेश्चन मैंने लिया है, दैट इज डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस। जो भी आपने लेंसेज पढ़े हुए हैं, चाहे कन्वेक्स लेंस हो, कनकेव लेंस हो, उनका आप पावर पढ़ती हो, दैट इज जो आपका पावर होता है वो होता है 1/f, यानी इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू पावर। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि आपका आता है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में आपके कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे आप डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई करोगे, यानी ह्यूमन आई कैसे काम करता है और उसके डायग्राम और उसके कोई जो पार्ट्स है, यानी सिक्लेरा हुआ, कन्वेक्स लेंस हुई, कन्वर्जिंग लेंस हुई, सिलरी मसल्स हुए, रेटिना हुआ, ऑप्टिकल फाइबर नहीं सॉरी ऑप्टिक नर्व हुई, और जो भी उसमें पार्ट्स आते हैं वो आप वहाँ पे करोगे। पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी जो कितनी लाइट अंदर जाएगी, कहाँ पे इमेज बनेगी, सब का सब जो भी उस एकोमोडेशन में आता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये भी आप करोगे कि पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। एक्सप्लेन मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसिबायोपिया, यानी जो ये डिजीज होती है आइज़ की, यानी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसिबायोपिया, ये भी आप करोगे। साथ साथ इनकी जो आप करेक्शन भी साथ साथ कर लोगे कि इनकी क्या क्या करेक्शंस है, कि मायोपिया कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, या प्रेसिबायोपिया हम कौन सी लेंस लगा के करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, मायोपिया हम कनकेव लेंस यूज़ करके कर सकते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया आप कन्वेक्स लेंस से यूज़ कर सकते हैं, और प्रेसिबायोपिया आप दोनों मिला के कर सकते हैं, और ये ऐसे आप करेक्शन कर सकते हो। और इसका जो एक और टॉपिक है, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स मतलब स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, और ये टॉपिक इसके साथ आता है कि वाई स्टार्स ट्विंकलिंग एंड प्लैनेट्स डू नॉट, यानी स्टार्स ट्विंकलिंग क्यों करते हैं और प्लैनेट्स क्यों नहीं करते, ये आपको करना है। और प्रिज्म जो आप पढ़ते हो, जिसमें आप डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ते हो, यानी वाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू द प्रिज्म। और यहाँ पे आप एक और टॉपिक करोगे जो कि आपका तीसरा चैप्टर है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आप करोगे डिफाइन चार्ज, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आप याद करोगे, यानी जो है क्या क्या आपको यहाँ पे करना है। एक तो यहाँ पे चार्ज की डेफिनेशन, करंट की डेफिनेशन, पोटेंशियल, या ये ज़्यादा आपको नहीं करना है, इनकी जस्ट आपको 2 to 3 लाइन्स की डेफिनेशन याद करती है, क्या पता आपको 2 to 3 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन आ जाए। साथ ही साथ इनका एसआई यूनिट्स भी साथ साथ करना है, यानी चार्ज का एसआई यूनिट हुआ कूलम, और करंट का एसआई यूनिट हुआ एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या हुआ, वो हुआ वोल्ट। और उसके बाद आपको ये वाला 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज ओहम्स लॉ, एंड आपको ये वाला क्वेश्चन करके जाना है, रिजल्ट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इन सीरीज। जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम रेजिस्टेंस क्या होती है, जब हम उन्हीं रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, ये आपको करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम चलते हैं, जिसमें आपको करना है सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का सोर्स क्या है, वो कहाँ से आती है, और उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। और आपका एक और टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका है ऑरेस्ट एक्सपेरिमेंट। साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रिक मोटर, यानी इसका प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल। साथ ही साथ आप इसका जो है क्या करोगे, कम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये भी आप थोड़ा सा पढ़ के जाओगे, इसकी आप 1-2 लाइन इसमें डेफिनेशन। इनसे ये पेपर इतना बड़ा क्यों बना हुआ है, क्योंकि मैंने आपके इसमें शॉर्ट मार्क्स भी आपके कवर किए हुए हैं। इनमें से देखो आपके कितने कितने ऐसे क्वेश्चन है जिनकी डेफिनेशन खाली 2 से 3 लाइन्स की है, जो कि आपको शॉर्ट मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको फिजिक्स के लिए जस्ट 12 क्वेश्चंस दिए हुए, आप जस्ट इन 12 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो इसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं, केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में आपके कौन कौन से क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए। जो कि आपका पहला चैप्टर आता है, उसमें आप करोगे डिफाइन केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन क्या होती है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। एक्सप्लेन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। साथ ही साथ यहाँ पे आप दो रिएक्शंस का ये पढ़ के जाओगे, 2 रिएक्शंस पढ़ के जाओगे। एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, साथ ही साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैसे होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, खाली डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ के जाओगे, इनकी डेफिनेशन आप पढ़ के जाओगे, कोरोजन की डेफिनेशन आप पढ़ के जाओगे। और रस्टिंग ऑफ आयरन पे इस साल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सीरीज में एक क्वेश्चन होगा। कोरोजन एक सीरीज में होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन एक सीरीज में आपके पेपर में होगा, रेंसिडिटी भी एक सीरीज में होगा। यानी ये 3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से 3 सीरीज में पूछे जाएंगे। कोरोजन एक पेपर में होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन एक पेपर में होगा, और रेंसिडिटी एंड इट्स प्रिवेंशन एक क्वेश्चन में होगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आप करके जाओगे। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कौन सी रिएक्शन हीट रिलीज करती है, कौन सी रिएक्शन
हीट एब्जॉर्ब करती है उनको आप करके जाएगा एक्सोथर्मिक। इनसे आप एक या दो एग्जाम्पल इनके लिए काफ़ी और थोड़ी सी डिफिनीशन लिखनी है एक दो लाइन में, तो ये आपका हो जाएगा। डिफाइंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आप करके जाओगे। आपने पढ़ा होगा, बस मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ किन टॉपिक्स को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, किन टॉपिक कौन से टॉपिक आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में से। डिफाइन कोवैलेंसी, कोवैलेंसी क्या है? डिफाइन कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? साथ ही साथ आप जो आप पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वो आप करके जाओगे, जिसको आप डॉट स्ट्रक्चर बोलते हो वो आप करके जाओगे। डिफाइन एल्केन्स, अल्केन्स क्या होते हैं? डिफाइन एल्कीन्स, एल्काइन्स यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो ये आप करके जाओगे, जिनको आप सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आप बोलते हो। इसके बाद आप करके जाओगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन आप पढ़ती ही हो आइसोमेरिज्म में, तो ये आप करके जाओगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन्स। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 2 बार लिया हुआ है, इसका मतलब ये आ सकता है। आज तक जो भी मैंने 12th में जो क्वेश्चन भी मैंने 2 बार लिया हुआ था वो क्वेश्चन कन्फर्म आया हुआ होता है। आप अभी भी जाके वीडियो देख सकते हो, मैंने पेपर भी उनका दिखाया है, फिर प्रूफ भी दिखाया हुआ है कि कितना मेरे गेस्ट पेपर से आया हुआ था, अभी भी आप मेरी चैनल पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन्स। यही क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम टू सेम है, क्योंकि इसमें भी आप करते हो डिफाइन एल्केन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइन्स, क्योंकि इनको भी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सिंगल बॉन्ड को ये कहते हैं और डबल बॉन्ड को ये वाले हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो इनके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है यहाँ पर? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आप करोगे, इनमें से कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज आप करोगे? मेन किन पे आप ध्यान रखोगे? एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनका मैंने यहाँ पे छोटी सी फॉर्म ली है, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये क्वेश्चन आप करके जाओगे अच्छे से, इस साल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स, ये आप यहां पे करके जाओगे। और यहां पे आप डिटर्जेंट्स की डेफिनेशन पढ़ के जाओगे। साथ साथ आप प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, डिफाइन एलॉयज, ये आप करके जाओगे। पहले तो आप मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज लर्न करके जाओगे, साथ ही साथ डिफाइन एलॉयज, एलॉयज की डिफिनेशन करके जाओगे कि एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज किनको कहते हैं, ये आप करके जाओगे। डिफाइन मेटलर्जी, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। यहाँ पे ये रोस्टिंग वो वाली नहीं है जो कि आजकल यूट्यूबर्स करते हैं, ये वाली रोस्टिंग नहीं है, लेकिन आप केमिस्ट्री में पढ़ के जाओ कि ये कौन सी रोस्टिंग है, फिर आपको पता चल जाएगा। ये वाली रोस्टिंग वो नहीं है, आप मत ये लिखोगे, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि रोस्टिंग क्या होती है, आप फिर लिखोगे कि जो आजकल यूट्यूबर्स करते हैं वो ये रोस्टिंग नहीं है। यहाँ पे आप क्या करके जाओगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, ये आप पढ़ के जाओगे। साल्ट्स मुझे यहाँ पे भूल गया है लिखना, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स करके जाओगे। डिफाइन पीएच, पीएच क्या होता है, पीएच हम किसको बोलते हैं, और इंडिकेटर किसको हम बोलते हैं, जिसमें आप वो पढ़ते हो, फिनोप्सिलिन आप पढ़ते हो, वो आप करके जाओगे। तो बायोलॉजी के यहाँ पे मैंने आपके लिए कितने क्वेश्चंस लिए हुए? यहाँ पे मैंने आपके केमिस्ट्री के खाली 13 क्वेश्चंस लिए हुए, जिसमें मैंने शॉर्ट, वेरी शॉर्ट भी आपके लिए इंक्लूड किए हैं, और लॉन्ग आंसर भी मैंने आपको बता ही दिए हैं कौन सा यहाँ पे आ सकता है। तो बायोलॉजी पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर इस साल थोड़ा बहुत टफ आने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। तो बायोलॉजी के लिए आप, इसलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए 13, और यहाँ पे मैंने टोटल इसके लिए 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पे पहले आप क्या करोगे? डिफाइन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ऑटोट्रॉफिक, हीटेरोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या होलोजोइक न्यूट्रिशन, वो आप पढ़ के जाओगे यहाँ से। डिफाइन रेस्पिरेशन विद डायग्राम एंड टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये आप पढ़ के जाओगे कि रेस्पिरेशन क्या है, डायग्राम आप बनाओगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम बनानी है यहाँ पे, और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। डिफाइन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, इस साल ये क्वेश्चन कंफर्म होगा ए पेपर में, क्योंकि लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन तो अलग अलग सीरीज में अलग अलग नहीं आता है, लॉन्ग मार्क्स वाले क्वेश्चन सभी सीरीज में सेम होते हैं। इस क्वेश्चन पे आप ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाओगे। डिफाइन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग से आप पढ़ के जाओगे, और आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा डाइजेस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल का पूरा स्ट्रक्चर आपको बनाना है, वहाँ पे डायग्राम बनानी है। रोल ऑफ एसिड्स इन अवर स्टमक, ये आपको शॉर्ट मार्क्स वाला पूछा जा सकता है। रोल ऑफ सलाइवा क्या होता है, कि वो किस लिए हेल्प होता है हमें हमारी बॉडी में, एसिड किस लिए, स्टोमक यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आप पढ़ते हो वो किसके लिए लगता है स्टोमक में, या रोल ऑफ सलाइवा जो कि आपके सेलिवरी ग्लैंड्स रिलीज करते हैं वो किसके लिए होते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आप ध्यान से पढ़ के जाएगा, ये इस साल पूछा जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट विद लेवल डायग्राम। एक तो आपको ह्यूमन हार्ट पढ़ के जाना है अच्छे से, और आपको क्या करना है, इसका जो है स्ट्रक्चर भी आप, इसकी डायग्राम भी आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। ये दोनों क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला क्वेश्चन, डिफाइन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट विद लेवल डायग्राम। डिफाइन एक्सक्रीशन, ये आप पढ़ के जाओगे। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यानी आपने दोनों स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए होंगे। अगर आपके पास नोट्स है मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैंने आपको नंबर दिया हुआ है ऊपर 7893279959। एक्सप्लेन हीमोडायलिसिस, यानी आपने देखा होगा कि अगर किसी को किडनी फेलियर होता है, फिर उसको आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ हम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। जहाँ पे हम आर्टिफिशियल किडनी को यूज़ करते हैं, तो वो आप पढ़ के जाओगे कि हीमोडायलिसिस किसको कहते हैं, उसके लिए आप लर्न करके जाओगे, आप पढ़ के जाओगे अच्छे से। हाउ फैट्स आर डाइजेस्टेड, यानी फैट्स डाइजेस्ट कैसे होते हैं। डिफाइन डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन किसको कहते हैं, इसकी भी डेफिनेशन आप पढ़ के जाओगे। ये भी शॉर्ट मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन विथ डायग्राम, ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम आप पढ़ के जाओगे, और इसकी जो है डेफिनेशन भी थोड़ी थोड़ी पढ़ के जाओगे, यानी फंक्शन क्या है इसकी। एक्सप्लेन बायोमैग्निफिकेशन, ये आपका डाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन, ये आप पढ़ के जाओगे। एक्सप्लेन रिफ्लेक्स आर्क, ये क्वेश्चन भी इस साल पूछा जाएगा, शॉर्ट मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। ये मैं आपको लिख के यहाँ पे देता हूँ, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन ये एक सीरीज में होगा। डिफाइन एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क प्लस साइनेप्सिस। पेपर देख के आप फिर से यहीं पे आओगे, इसी चैनल पे आ जाओगे, मेरी चैनल पे। मैं आपको यहाँ पे पेपर डिस्कशन प्रोवाइड कर दूंगा पेपर सॉल्व करने के बाद, जिस दिन भी आपका पेपर होगा। एक्सप्लेन रोल ऑफ फोटो हार्मोन्स, यानी प्लांट हार्मोन्स का रोल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ये आप करके जाओगे। वाई सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़, यानी आपने देखा होगा अगर आपके घर में या आपके आस पड़ोस में, नेबर्स में कोई ऐसा डायबिटिक पेशेंट होगा, उसको हम कौन सा इंजेक्शन कंटिन्यूसली करना पड़ता है, उसको इंसुलिन इंजेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि उससे उसको जो है राहत मिलती है। आपको ये करके जाना है कि डायबिटीज़ पेशेंट को इंसुलिन क्यों दिया जाता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे करके जाओगे रिप्रोडक्शन में, स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ के जाओगे आप इस साल। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आप सारा पढ़ के जाओगे। रिजेनरेशन जो भी आता होता है, जो भी आपके बुक में या आपके नोट्स में दिया होता है, क्या क्या होता है, मैं आपको याद पे थोड़ा थोड़ा याद दिला देता हूँ। एक तो होता है बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, रिजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये आप सारा करके जाओगे। ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। फ्रेगमेंटेशन भी इसमें आता है, ये आप करके जाओगे अच्छे से। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और साथ ही साथ यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट्स। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, ये भी आप करके जाओगे यहाँ से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे क्वेश्चन आ सकता है इस साल। और यहाँ पे आप मान के लीजिए कि इस साल एक सीरीज में ये वाला क्वेश्चन होगा, एसटीडी पे क्वेश्चन होगा, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये आप पढ़ के जाओगे। या इनको हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, या भी आप पढ़ के जाओगे कि एसटीडीज को हम कैसे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर विद डायग्राम एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जब इनर साइड में फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसके बाद कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, क्या क्या होता है उस टाइम, वो आप पढ़ के जाओगे अच्छे से। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी दोगे तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वाई डज मेंस्ट्रुएशन ऑकर, मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है, ये आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन चैप्टर में कि मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है। साथ ही साथ आपने इवोल्यूशन में चैप्टर हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स में ये पढ़ा होगा कि होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनकी आप डेफिनेशन याद करके जाओगे, लर्न करके जाओगे, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये जो मेंडल के 2 लॉज है, यहाँ पढ़ के जाओगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, यहाँ पढ़ के जाना अच्छे से। व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, कंट्रासेप्शन के कौन कौन से तरीके हैं, वो आप पढ़ के जाओगे। कौन कौन से अलग अलग डिफरेंट मेथड्स है, वो आप करके जाओगे, आपने पढ़े होंगे अपनी नोट्स में। इकोसिस्टम क्या होता है, ये आप पढ़ के जाओगे। इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड एक्यूर ट्रेड्स, मतलब एक ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेड ट्रेड जो कि उसको एंसेस्टर से मिले हुए ऐसे ट्रेड्स, ऐसे कैरेक्टर्स, उनको हम इनहेरिटेड बोलते हैं। और जो उसको एनवायरनमेंट से मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्यूर ट्रेड्स, जो कि उसको एनवायरनमेंट से मिले हुए होते हैं। एक्सप्लेन ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये आपने पढ़ा होगा। वो जो होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, उसको आप अच्छे से पढ़ के जाएगा। मेंडलस मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे आप करके जाओगे। उसका रेशो जो है वो आप अच्छे से याद रखने के, उसका रेशो क्या रहता है फर्स्ट जनरेशन में और सेकंड जनरेशन में, F1 और F2 में क्या रहता है उसका रेशो। सेक्स डिटर्मिनेशन इन चाइल्ड्स, यानी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि एक बेबी कैसा हो सकता है, जो आप पढ़ते हो वहाँ पे XX
गर्ल होती है और एक्स वाई बॉय होता है वो आप पढ़ के जाओगे। उस मतलब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ कैन चाइल्ड सेक्स कैन बी डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही पढ़ते हो। व्हाट इज़ ओजोन, ओजोन हम किसको बोलते हैं, यानी O3 यानी ओजोन हम किसको बोलते हैं। हाउ डज इट अफेक्ट इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट नुकसान पहुंचा सकता है। व्हाट इज़ फूड चेन, इसकी आप डिफिनेशन पढ़ के जाना। तो लास्ट में आपको मैं यही बता दूंगा, यहाँ पे अगर मैं आपको फिर से दिखा दूँ, फिजिक्स के क्वेश्चन ये आप करके जाओगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन ये आप करके जाओगे, फिजिक्स मैंने 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें आपके इंक्लूडिंग आपके शॉर्ट मार्क्स और वेरी शॉर्ट मार्क्स वाले क्वेश्चन भी लिए हुए हैं मैंने। उसके बाद केमिस्ट्री का जो आपका है उसके लिए मैंने 13 क्वेश्चन लिए हुए, ये आप पढ़ के जाओगे। इसमें भी आप जो है क्या काम करोगे, इसमें आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे और साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया साथ साथ कि कौन से क्वेश्चन लॉन्ग मार्क्स वाले आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चन शॉर्ट मार्क्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे जो है सब्स्टिट्यूट किए हुए हैं, इन्वॉल्व किए हुए हैं। और बायो का पेपर यहाँ पे देख सकते, बायोलॉजी का गेस्ट पेपर ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसको आप करके जाइए। 20 क्वेश्चन इसमें से भी है। और मुझे अगर आपको ये PDF चाहिए, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड लास्ट में आपको मैं बता दूं कि आपको पता ही है कि वीडियो को मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको मेरी चैनल से जुड़े रहना है तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।